लंबे समय के बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कोई एनएफओ लॉन्च हो चुका है, और वो लॉन्च इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी शुरू हो चुकी है। फंड का नाम है एचडीएफसी निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। एक साल पहले टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी सेम कैटेगरी का टाटा ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा उसका क्या हाल है। हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एक इंडेक्स पैसिव फंड है, इसका रिव्यू करेंगे, समझेंगे किस तरीके के स्टॉक्स हैं, किस तरीके का फंड है, क्या रिटर्न्स रहते हैं, कब उठता है कब गिरता है, सब बात करेंगे। तो वीडियो 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप एनएफओ का नाम देखिए फंड का, एचडीएफसी निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये एक ऑटो सेक्टर का इंडेक्स फंड है। निफ्टी ऑटो टीआरआई इसका बेंचमार्क है। उससे पहले जो इसके इनिशियल्स हैं वो आप देख लीजिए। ओपन एंडेड स्कीम है ये, कोई इसके अंदर लॉकिंग पीरियड नहीं है। 22 जून को लॉन्च हो चुका है, मतलब आज के दिन ये लॉन्च हो चुका है, और 3 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। इसके अलावा एग्जिट लोड इसके अंदर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन एग्जिट लोड इसके अंदर हल्का फुल्का रहेगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इसके अंदर वैसे तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन वैसे जो होती है ना एक्चुअल में, वो 500 रुपये से के आसपास से शुरू हो जाती है, एसआईपी और एप्लीकेशन वो सब चीज़ें। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं बताऊं, सब कैटेगरी है इक्विटी इंडेक्स, और नंदिता जी इसकी फंड मैनेजर रहने वाली है। और रिस्क लेवल है भाई इसका वेरी वेरी हाई है। यहाँ पे सिर्फ वेरी हाई लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसका रिस्क लेवल वेरी वेरी हाई है। क्यों है, आप वीडियो देखिए आपको पता लग जाएगा। अब पहले इस फंड के बारे में जानते हैं कि फंड ये एक्चुअल में है क्या। देखिए ऐसा दोस्तों, हमारे देश के अंदर ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है। ऑटो सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी व्हीकल बनाने वाले निर्माता कंपनीज हैं, जैसे आपका महिंद्रा हो गया, टाटा है, मारुति है, अशोक लीलैंड है, मैं कुछ के नाम आपको बता रहा हूँ, वो इसमें आते हैं। कोई टायर बना रहा है, कोई उसके पार्ट बना रहा है, मतलब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट बन रहा है, वो सारे स्टॉक्स उसके अंदर शामिल रहते हैं। और इसके जो इंडेक्स का नाम है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स टीआरआई, टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये इंडेक्स बेस्ड फंड है। कहने का मतलब ये है कि जितने रिटर्न ये इंडेक्स देगा उतने रिटर्न ये निकाल कर देगा। अब मैंने इसको वेरी वेरी हाई रिस्क क्यों कहा है वो समझ लीजिए। वेरी वेरी हाई रिस्क मैंने इसलिए कहा है कि इस फंड के अंदर पहली बात, एक तो ये सेक्टर बेस्ड फंड है। एक तो सेक्टर बेस्ड फंड है, वेरी वो भैया रिस्क तो वैसे ही रहता है, ऊपर से एक सेक्टर से रिलेट ये कर रहा है। क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय से ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। पिछले साल जब गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर कट करा है, गाड़ियाँ सस्ती करी है, तब जाके जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर थोड़ा सा उठाव देखने को मिला है। हो क्या रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कारें खरीदी जाती थी वो खरीदते थे देश का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। जो हैचबैक कारें हैं जो कि 5-6 लाख के आसपास आती थी, वो सबसे ज़्यादा बिकती थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कारें भैया महंगी इतनी हो गई कि वो बिकने, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मिनिमम जो अच्छी कार थी वो 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए से शुरू होती थी। तो जो नॉर्मल पब्लिक थी उनकी पहुंच से तो बाहर हो गई। जो अल्टो जैसी कार है वो भी 6-6.5 लाख रुपए की बिक रही थी। अब हल्की सी सस्ती हो गई है, लेकिन वो थोड़ी बहुत सस्ती हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा से प्राइस उसके बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देश के जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी पहुंच से ये सब चीज़ें दूर हो गई है। इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। और वो जो स्लो डाउन है अभी भी पूरी तरह से उभर के नहीं आए। मार्केट के अंदर आपको पता है अभी भी गिरावट चल रही है, क्रैश के दौर से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप सीट पे बैठे हैं, कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता। तो भैया इसलिए ये जो सेक्टर बेस्ड फंड अभी तक, अभी आप कोई सा भी सेक्टर बेस्ड फंड ले लो, वो भैया बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है उसके अंदर। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ मैं ऑटो सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सेक्टर बेस्ड फंड की बात कर रहा हूँ, सब हाई रिस्क है। क्योंकि सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर होता क्या है कि अगर मार्केट में क्रैश आया तो वो गिरता ही गिरता है, लेकिन अगर उस सेक्टर के अंदर क्रैश आया और वो कितने समय के लिए गिर जाएगा, कितने समय के लिए रहेगा, ये भी पता नहीं होता है। बात ये, बाकी फंड के अंदर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नंदिता जी इसको मैनेज करेंगी। नंदिता जी का काम वैसे डायरेक्ट से हैंडल करेंगे, इसको इनडायरेक्ट वे में हैंडल करने वाली है। जो इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे, इस तरीके का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उससे पहले हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज जान लीजिए। अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहें,
ठीक है। रीबैलेंसिंग कराना चाहे स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, करवा सकते हैं। चार्जेस है फ्लैट 999 रुपये, सारे डिस्काउंट करने के बाद आइए। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। और एक चीज़ आपको बता दूं, भैया अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और साल 1.5 साल के अंदर एक बार उसको चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए उसका, तभी आप अच्छा पैसा जो कंपाउंडिंग है वो उससे अच्छी जनरेट कर पाएंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।